नमस्कार, राजेश कुमार त्यागी, गाजियाबाद, एनसीआर, दिल्ली। ओम सच्ची जनवाणी नमे चैनल पर आपका स्वागत है। कॉर्डियली एंड वार्मली वेलकम। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल ओम सच्ची जनवाणी नमे। शेयर द वीडियो एज मच एज पॉसिबल टू प्रोपोगेट आवर व्यूज, न्यूज and issues of retirees to all sections of retirees, all sections of societies, all sections of political parties and to the government, so as some action may be invited on our views and issues and retirees news, which be positive to retirees, suit to retirees, so as to motivate retiree friends, mobilize retiree friends, रिटायरी साथियों को आंदोलित करने के लिए, उन्हें जागृत करने के लिए, ताकि वो हमारे रिटायरी संगठन के प्रोग्राम्स में, चाहे वो धरने प्रदर्शन के हों, चाहे वो ऑनलाइन लेटर मेल्स आदि करने के हों, या जिस भी तरह से वो गाइड करते हैं और पेंशनर एक्टिविस्ट जैसे भी गाइड करते हैं, उसके अनुसार कार्य करने के लिए। तो आइए आगे बात करते हैं। अभी मैंने 2 वीडियो बनाए और आप लोगों को उसके बारे में कुछ चीज़ें बताई। धरने प्रदर्शन के ऊपर मेरे एक साथी ने मुझे लिखा है, डियर मिस्टर त्यागी जी, आई कांग्रेट्स एंड अप्रिशिएट योर एफर्ट्स फॉर कंडक्टिंग दिस ग्रेट हिस्टोरिक धरना एट जंतर मंतर। हालांकि मेरे अगुवाई में नहीं है धरना है AIBRW की अगुवाई में, हम तो सहयोग कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं सभी लोगों को। लेकिन उन्होंने लिखा है, आई विश टू रिक्वेस्ट यू दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ रिटायरीज विल पार्टिसिपेट इन दिस धरना। ये 4 तारीख को है, 4 फरवरी को धरना, फ्रॉम दिल्ली, नोएडा NCR एंड नियर बाई दिल्ली। माई सजेशन इज इफ वी कंडक्ट द सेम धरना इन एवरी ऑल सिटीज all over the country at the same time, every retiree should pledge to take part in the dharna, and a memorandum in the name of PM and FM should be given through local commissioner. This will give a mass message to citizens of all over the country. Press and social media must be invited for coverage for our programs. मेरे एक साथी हैं, रिटायरी पेंशन एक्टिविस्ट भी हैं, लीडर भी हैं, जयपुर से, BL जैन। उन्होंने भी लिखा था कि धरना लगाओ और हम 100 आदमी लेके आएंगे। उन्होंने मुझे लिखा था, तो ये था। और धरने का जो वो मैंने बताया था 4 तारीख को, 4 फरवरी को धरना लगा, वो बता दी थी, उसकी डिटेल सब मैंने पहले। अच्छा, एक और है इसमें, एक हमारे SBI के साथी ने लिखा है, उसमें वो थोड़ा अच्छा नहीं लगा लोगों को, मैंने भी उस पर अभी बता रहा हूँ आपको। ये SBI के हैं, मिस्टर श्री NR राघवेंद्र राव जी गारू। SBI इज द, ये लिखते हैं, SBI इज द लिविंग लीजेंड अमंगेस्ट ऑल बैंक इन इंडिया। IB and DFS alone treated SBI on par with Oriental Bank of Commerce. Ex gratia in lieu of the pension updation is in news just for the fault of SBI being member of IBA and the misfortune of SBI staff being part of bipartite mechanism. There is no reason why SBI pensioners should settle with ex gratia in lieu of full-scale pension updation. Srimati Nirmala Sitharaman is an intelligent lady. We can be sure that she stands behind SBI. I expect the FM to recognize SBI's status and implement pension updation in SBI, while all other smaller banks with all their problems may make experiment with ex gratia if they want to. NRR shared by Sri NR राघवेंद्रा राव गारू। ये बहुत ही गलत तरीके की बात इन्होंने कही कि बाकी बैंकों को छोड़ दो और उनमें पेंशन अपडेशन कर दो। ये एकता और एकजुटता को तोड़ने की एक वो प्रक्रिया। वी टू अटैक ऑन दिस नॉनसेंस, टू हैमर NRR. SBI is not super bank. All nationalized banks are owned by government. Equal pay for equal work is Supreme Court's decision in RRB case. That's why RRB are getting pay parity with their sponsor
banks, sponsoring banks. इनबिल्ट मेंटलिटी इज वेल नोन, ये इनबिल्ट मेंटलिटी है इनकी स्टेट बैंक की। स्टेट SBI ट्रीट themselves as super banker even above RBI. We should counter such approach. With this mentality, how they NCB and IBOC can be trusted as doing something for nationalized banks? उन्हें थर्ड बेनिफिट के रूप में जो कंट्रीब्यूटरी PF का, मान लो मुझे 20 लाख PF मिलता है, तो हमारा तो 20 लाख पेंशन फंड में जमा हो जाएगा और उन्हें 20 लाख वो भी मिलेगा और पेंशन अलग से मिलेगी। उनकी पेंशन की स्कीम इस तरह से जो ना तो रिजर्व बैंक में, ना सेंट्रल सर्विस जो गवर्नमेंट सर्विसेज के पेंशन स्कीम है, ना उसमें, ना स्टेट गवर्नमेंट में, कहीं नहीं है। तो ये है, लेकिन अब उन्होंने लिखा है, उनके दिमाग में इस तरह से है। अभी ये जो इन्होंने कहा था, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि भाई जो है 185 रुपये जमा करने पड़ेंगे अगर 12 रुपये देने हैं। 1 रुपया देना है एक सेल का, यानी कि 12 रुपये, एक महीने का 1 रुपया, 12 रुपये 12 महीने के, तो 185 जमा करेंगे तब आपको 12 मिलेंगे पेंशन फंड में। उसके ऊपर हमारे एक मित्र ने भेजा है लिख करके, कोई पागल नहीं हुआ है, सरकार से मिल गए हैं, सरकार की नज़र हम सब के पेंशन फंड और उस पर मिलने वाले ब्याज पर है, जो कि मोटी रकम है। हम सबको एक न एक दिन ऊपर जाना ही है। सो सरकार सोच रही है कि जितना पैसा बच जाए उतना अच्छा है, फिर वो सब जब्त कर लेगी। ऐसा परिवारों में होता है, पर यहाँ सरकार भी बुजुर्गों के यही रुख अपना रही है। अब देखो ना कि भाई उनको जो है 185 गुना होगा तो आपको देंगे, इसीलिए हमारी पेंशन 30 साल से हुई नहीं है रिवीजन। तो ये है गवर्नमेंट का एटीट्यूड, वो उन्होंने बता दिया है। UFBU ने भेजा है ये, जिसको मैंने अभी पिछली वीडियो में सुना था कि 12 रुपये अगर देने हैं तो 185 रुपये चाहिए, 6.5%, 8.5 दे रहे हैं वो, और इन्हें कह रहे हैं 6.5 मिलेगा आपको इसमें फंडेड स्कीम में। ये है इनका नज़रिया। एक मैं और भी एक चीज़ बता देता हूँ। एक मिस्टर वेणुगोपाल हैं, बहुत सीनियर एक्टिविस्ट हैं और कोर्ट केस भी लगाते रहे हैं काफ़ी दिनों से, शुरू से ही लगाते हैं। एक बुक भी लिखी थी उन्होंने। अचानक उनका हृदय परिवर्तन हो गया है, वो उन्होंने एक जारी किया है, मैं अभी इसमें ले नहीं रहा हूँ, यानी लेटर जारी किया उन्होंने, और वो कह रहे हैं एक्सक्रेशिया बहुत बढ़िया चीज़ है, और बैंक जो बैंक एम्प्लॉइज़ हैं, रिटायर बैंक एम्प्लॉइज़, दे आर थैंकलेस, वो थैंकलेस जॉब कर रहे हैं। मतलब उन्हें जो है दुआएं देनी चाहिए UFB के सभी लीडर्स को, चाहे वो संजीव बंदलिश जी हों श्री, और चाहे श्री वेंकटचलम जी हों, और दूसरे लोग IBOC के और तीसरे नो ऑर्गेनाइजेशन। तो उन्होंने एक्सक्रेशिया करा दिया, अरे भैया पेंशन अपडेशन रूल के मुताबिक मिलना चाहिए हमें, और तुम कह रहे हो ये। और पहले वो बड़ी बुराइयां करते थे UFBU लीडर्स की, अब अचानक वो पिछले कुछ दिन से ऐसे ऐसे लेख लिखने लगे हैं, और ये उनको पता नहीं क्या समझ में नहीं आ रहा। भाई जितनी भी वो समस्याएं थी, फैमिली पेंशन की सीलिंग थी, DA की प्रॉब्लम थी, 1600 और 1684 का जो भेद था, जो मर्जर नहीं किया गया था, जो बाद में, और पहले भी एक DA का मैटर हुआ था, और फिर इसके अलावा जो रिजाइनीज को पेंशन नहीं मिली, ये सब AIBA और UFBU के जो जितने भी हैं, ये NCB और IBOC और दूसरे SINOBW वगैरह सबकी देन है। तो आप कैसे इन्हें कह रहे हैं? और फिर ऊपर पेंशन अपडेशन नहीं, इधर तो रो रहे हो पेंशन अपडेशन चाहिए हमें, उधर ही कह रहे हो एक्सक्रेशिया ठीक करा दिया। स्पेशल अलाउंस की समस्या 2012 वालों को जो है पेंशन नहीं मिल रही उस पर, और उनका जो है पता नहीं कितना पैसा इसमें वेस्ट हो गया। हमें जो है 12 वालों के 12 में 41% पेंशन मिली, 41.8%, और इस 12 भी 34% रह जाएगी नए सेटलमेंट पे। तो ये कितना अच्छा। फिर हमारी हेल्थ इंश्योरेंस में 1-1.5 लाख रुपए पहले 7,500 थे, जबकि हमें देना ही नहीं था वो पैसा, हाँ ये तो बैंक को देना था। 7,500 रुपये में था 2015 में, अब कर दिया उन्होंने 77 लाख में जा करके, उतना ही 70+ में, और हमें 1-1.5 लाख की पॉलिसी पड़ रही है। सारा हमारा PF का भी पैसा चला गया अभी 5-7 साल में ही। तो ये पता नहीं CN वेणुगोपाल जी ने कैसे अभी इनको चेंज कर दिया। अरे फिर कॉम्पिटिशन पीरियड 15 से 12 होना था, वो भी नहीं किया। और भी ग्रेजुएटी के 2 मुद्दे हैं हमारे। एक ग्रेजुएटी 1/16 का जो 20 लाख मिली थी सबको, बैंक वालों को नहीं मिली, और वो कोर्ट में भी चल रहा है केस। और
ग्रेजुएटी रिकैलकुलेशन का भी एक मुद्दा है जो 26 डेज एज पर एक्ट, और डीए इंक्लूड होना चाहिए, स्पेशल अलाउंस इंक्लूड होना चाहिए, और ग्रेजुएटी भी उसमें मिलनी चाहिए। और ये मतलब जो है एज पर एएलसी डीएलसी डिसीजन, ये केस चल हमारा दिल्ली हाई कोर्ट में भी चल रहा है और सभी क्लब हो गए। और पेंशन अपडेशन का और ये मुद्दा, तो ये सब जो है यूएफबीयू की देन है। और वो कह रहे हैं थैंकलेस। भाई थैंकलेस कैसे, मेरी समझ में आती। कभी बात होगी तो पूछूंगा उनसे, फोन वोन आ जाते हैं उनके कभी कभी, मेरी समझ में नहीं है कैसे थैंकलेस कह रहे हैं। सारे रिटायरी तो रो रहे हैं, और वो दो तीन पेज का लंबा चिट्ठी लिखी है। और मेरे रिटायरी साथियों ने, मैं हालांकि इसमें कुछ कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन मेरे रिटायरी साथियों ने मुझे मैसेज करे और फ़ोन कर करके कहा कि भाई कुछ ना कुछ इसमें बोलो तुम भी। तो मुझे बोलना पड़ रहा है और कहना पड़ रहा है। हालांकि मैंने उसमें नहीं लिखा कुछ भी, पर वो कह रहे हैं उसमें भी लिखो अपना ग्रुप्स में, मेरे बहुत सारे ग्रुप्स हैं। और आश्चर्य की बात है कि अभी बैफी के जनरल सेक्रेटरी से मैंने बात की थी पीछे, और बताया था, सभी ग्रुप्स में डाला। सब एक ग्रुप ऐसा निकला कि वो इस बात को बड़ा नाराज़ हुआ कि उनसे क्यों, वो तो ख़राब यूनियन है। अरे भाई हम रिटायरी की तो कोई यूनियन नहीं है, रिटायरी तो सभी यूनियनों में है अपनी रिटायर वालों के। और जो एक्टिव सर्विस वाले हैं, सर्विंग एम्प्लॉय, उनकी यूनियन से उनका कुछ लेना देना नहीं। अगर हमने, अच्छा उन्होंने क्या करा, काफ़ी मेंबर हैं उसमें, उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया उसमें। चलो कोई बात नहीं, मेरे पास तो बहुत ग्रुप है और मुझे कोई ऐसी वन, मैं तो छोड़ता रहता हूँ उल्टे ग्रुप, पर उन्होंने ब्लॉक कर दिया। मेरी आवाज़ जो जाएगी वो रुकेगी नहीं। 3-4 लाख लोग तक मेरी आवाज़ पहुँचती है अगर मैं सब ग्रुप में डाल दूँ। इतने ग्रुपों का मैं मेंबर हूँ। अपने भी मेरे ग्रुप में 4-5 हज़ार तो मेरे ही अपने होंगे, जिनमें एडमिन वगैरह होंगे, या मेरे बिल्कुल एकदम साथी एडमिन है 4-5-6 हज़ार तो वही हैं। लेकिन चलो खैर वो जैसे भी हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे हैं मेरे ग्रुप जिनमें मैं मेंबर हूँ। तो उन्होंने मुझे ब्लॉक किया इस बात के लिए कि तुमने बैफी वालों से क्यों बात की, जबकि हम तो मीटिंग भी करने वाले हैं उनको भी। हम तो नेगोशिएटिंग कमेटी के नो जितने भी सदस्य हैं सबको हमने बात की है फ़ोन पे, और हम हर एक से मीटिंग करना चाहते हैं, उन्हें बताना चाहते हैं हमने दुख दर्द। हमने मिस्टर एम.एन. राव जो हैं, जो नेगोशिएटिंग कमेटी के चेयरमैन हैं, उनसे भी आज 2-3 दिन से ट्राई कर रहे हैं फ़ोन। अभी हमारा उन्होंने से बात नहीं हुई, मैसेज ज़रूर हमारा चला गया। जैसे वहाँ से हमें फ़ोन आया कि मैं आपका मैसेज उन्हें भेज रहे हैं हम। अब उनके, हम तो ये सोच रहे थे कि वो हमें फ़ोन करेंगे कि भाई क्या बात थी, और हम अपना दुख दर्द उनसे शेयर करें, और जो हम उनको प्रशंसात्मक कुछ जो कहना चाहें वो भी कहें। लेकिन चलो वो नहीं हुआ। लेकिन जिस दिन भी होगा हम बात तो करेंगे। जब हम उस पर लगे हुए हैं तो हम तो हर आदमी से, हर रिटायरी लीडर से बात कर रहे हैं, मीटिंग भी कर रहे हैं। बीएमएस वालों के 2 बार मीटिंग उनके केंद्रीय कार्यालय में दीनदयाल उपाध्याय मार्ग में हम जाके कर चुके हैं। एक बार एनओबीडब्ल्यू के जनरल सेक्रेटरी से, एक बार उनके फाइनेंशियल राष्ट्रीय सचिव, फाइनेंशियल सेक्टर के इंचार्ज हैं प्रभारी जो श्री गिरिधारी जी, उनसे भी, और फ़ोन पे भी कांटेक्ट में हूँ उन सभी से। एनओबीओ के जनरल सेक्रेटरी की एन आदर्श से भी फ़ोन पे बातचीत। तो हम तो हर आदमी से कर रहे हैं, हर करेंगे। कोर्ट में भी हम जा गए हुए हैं, जबकि श्री वेंकटचलम जी ने मुझे कहा कि भाई यू गोन टू द कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में क्यों गए, मेरे से पूछ के गए थे। मेरे मेंबर नहीं हो आप, रिटायरी हो आप, तो आप रिटायरी लीडर से बात करें। पहले आदमी है जिन्होंने मुझे ये कहा है। और ये अपना श्री बंदलीस जी हैं, संजीव बंदलीस जी कन्वीनर, वो कह रहे हैं कि भाई 1 लाख करोड़ हो, वही 185 रुपये का स्कीम है। 185 रुपये पे अगर 12 रुपये देंगे हमें तो 185 रुपये इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो उसमें तो 1 लाख करोड़ क्या, उससे भी ज़्यादा आ जाएंगे। तो ये वही है कि भाई वो एक कहावत गांव की सुनी होगी कि भालू ने उसे, भेड़ के बच्चे को पकड़ लिया कि तू उधर से पानी पी रहा है और मेरे पास आ रहा है, गंदा हो रहा है, अब तो मैं खाऊंगा दंड देने के लिए। उसने कहा कि वो मैं तो इधर हूँ, उल्टा है, पानी तो मेरी तरफ आ रहा है तुम्हारी तरफ से। तो जब पानी तुम्हारी तरफ से तो मैं गंदा तो पी रहा हूँ मैं। तो उसने कहा तूने 6 महीने पहले मुझे गाली दी थी इसलिए खाऊंगा मैं। उसने कहा 6 महीने पहले तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था। बोला तेरी माँ ने गाली दी होगी इसलिए मैं तुझे खाऊंगा। तो ये है इनका टेक्निक, यूएफबीयू लीडर्स की और आईबीए डीएफएस की, डबल क्रॉसिंग टू अस बैंक रिटायरीज। चलो खैर जो होगा, करने वाला ऊपर बैठा हुआ ईश्वर है, भगवान जो है,
जो होना होगा वही होगा, वरना मिल भी जाएगा और हम उसे रख पाएंगे, ले पाएंगे, नहीं पी पाएंगे तो वही ऊपर जो बैठा सर्वशक्तिमान उसके हाथ में है। पर जो भी है हम संघर्ष कर रहे हैं लगातार, कोर्ट में भी, कोर्ट के माध्यम से अपडेट ले रहे हैं। और आपको वीडियो भी 12 बज रहे हैं, अब जब उस दिन परसों 1 बज गया था मुझे बनाते बनाते। और सारे ये कलेक्ट भी करने पड़ते हैं डाटा, इनको शेयर भी करना पड़ता है, ठीक भी करने पड़ते हैं, लेटर भी लिखते हैं हम सब, ये बनाते हैं। और लोग हमारी बातों पर क्रिया प्रतिक्रिया भी देते हैं, कमेंट्स भी आते हैं, इस पे भी आते हैं कमेंट्स, उनके भी जवाब देते हैं। सारा टाइम हमारा इन्हीं में लग जाता है, घर के लिए तो कोई टाइम रहा नहीं। तो खैर मैं ये नहीं कह रहा, कोई शिकायत नहीं कर रहा, पर मैं ये कह रहा हूँ हम तो लगे हुए हैं, लेकिन सभी लोगों को उद्यत रहना चाहिए, लगना चाहिए। और यूएफबीयू और आईबीए और डीएफएस की जो तिकड़ी है ये, और इसको तोड़ना चाहिए और इसके खिलाफ जो है हमें काम करना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूँ धरने प्रदर्शन में आओ, उसी से प्रभाव पड़ेगा। जब तक नहीं आएगा सभी लोगों को आना, जितने भी संगठन लगाएं, जब भी लगाएं, हर को पहुंचना है। ये नहीं देखना कि हमें इस यूनियन के हैं, उस यूनियन के हैं और हमारे इस आदमी से भेद है। हमारे भी बहुत लोगों से मतभेद हैं, लेकिन हम जाएंगे। हाँ, स्वस्थ अगर नहीं है आप और आपकी कोई ऐसी है भाई अस्थमे की प्रॉब्लम है, उखड़ सकता है अस्थमा आजकल के माहौल में, या फिर आपको हार्ट की कोई ऐसी ज़्यादा गंभीर बीमार, छोटी मोटी हार्ट की प्रॉब्लम, तो आज पता नहीं कितने शुगर वुगर है, मुझे क्रोनिक शुगर है, शुगर डाउन हो जाती है, लेकिन मैं जाता ही हूँ सब जगह। और या कोई बीपी की ज़्यादा तेज़ की शिकायत है तो वो लोग थोड़ा सा एहतियात से गाड़ी वाड़ी और कपड़े वपड़ों का ध्यान रखें। बाकी लोग या कम देर बैठें। धरना 10 से 1 बजे तक होगा, 4 फरवरी 2023 को। सभी लोग आएँ, अपील है मेरी। दिल्ली एनसीआर के लोग भी आएँ, सभी के, चाहे वो नोएडा के हों, चाहे ग्रेटर नोएडा के, चाहे फरीदाबाद के, चाहे गुड़गांव के, चाहे मानेसर हो और बल्लभगढ़ और पलवल वगैरह के हों, और चाहे गाज़ियाबाद और ये मोदी नगर वगैरह के हों, लोनी और ये बागपत वगैरह के हों, और ये सोनीपत मेरठ वगैरह के लोगों को भी, मथुरा वगैरह के लोगों को भी आना चाहिए। और जो दूर दराज के लोग हैं, जो दिल्ली विल्ली आते रहते हैं, रिश्तेदारी में भाई है किसी का, किसी की बहन है, किसी की ससुराल है, किसी के रिश्तेदार हैं, और दूसरे किसी में मामा फूफा हुआ, ये सब हैं, या कोई मित्र हैं किसी के, तो वो उनके यहाँ 1 आध दिन रुकें, चाय नाश्ता करें, लंच डिनर करें और संबंधों का विस्तार करें। रिश्तेदारी और दोस्तियाँ जो हैं पुनर्जागृत हो जाती हैं इन चीज़ों से, और धरने में भी आए तो ये है। और हम तो कहते हैं भाई 7 मेट्रो सिटीज, स्टेट कैपिटल्स, और जैसे इंदौर, राजकोट, नागपुर, पुणे, कानपुर वगैरह ये बड़े बड़े शहर हैं स्टेट कैपिटल के, और इनमें भी धरने लगने चाहिए। ये 15 दिन के अंदर सब जगह धरने लगे हैं, और मतलब लोग आंदोलित हो जाएं पूरे देश में। तो ये मेरा आप लोगों से निवेदन है, तभी तो हम अपनी बात कह पाएंगे। शांतिपूर्ण धरने होते हैं। हम तो जब बैंक की नौकरी कर रहे थे, जवान थे, जब भी शांतिपूर्ण थे। अब तो हम सीनियर सिटीजन है, अब तो हम क्या, हम तो शांतिपूर्ण करेंगे, लेकिन हमारी आवाज़ जानी चाहिए। वो नारा था ना हमारा, आवाज़ दो हम एक हैं, हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। तो उसको ध्यान अवश्य कर लें। बहुत आप लोगों ने नारे लगाए हैं, पहले भी हम जीते थे, आज भी हम जीतेंगे, अरे बहुत नारे ध्यान हो। निकलो अब मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, ये सब नारे धरनों में ही काम आते हैं और रैली और दर्शन में ही। तो धन्यवाद साथियों, थैंक्स, नमन, सल्यूट और क्रांतिकारी अभिवादन सभी रिटायरी साथियों को, सभी बैंक पेंशनर एक्टिविस्टों को और सभी रिटायरी लीडर्स को। सभी लोग संपन्न, स्वस्थ और प्रसन्न रहें, मंगल में रहें सह परिवार। जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम। जय सनातन समाज संस्कृति। ओम ब्रह्मा विष्णु महेश, ओम नमो नमः, जय हो, ओम नमः शिवाय। थैंक्स आर के त्यागी गाजियाबाद।